हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का आता है। पिछला बार जो है 2024 में ओम का नियम आ चुका था। इस बार जो है श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, फिर से बता रहे हैं। और इस तरह से प्रूव कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम प्रूव करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहला है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा पढ़ेंगे पहले। क्या है श्रेणी क्रम संयोजन, तो समझेंगे पहले कि मान लीजिए 3 प्रतिरोध है। ठीक है, 3 प्रतिरोध है, तो पहला प्रतिरोध का जो अंतिम छोर होगा, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, और तीसरे प्रतिरोध का जो अंतिम छोर होगा वो पहले प्रतिरोध के प्रथम छोर से जुड़ जाएगा। इस प्रकार के जो संयोजन है उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, एक बार लिखते हैं। प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर, ठीक है, देखिए प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध प्रथम छोर से तीसरे प्रतिरोध ठीक है, तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, ठीक है, प्रथम प्रतिरोध का प्रथम छोर, छोर के साथ संयोजन किया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोले, याद ध्यान से कीजिएगा, ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल है। इधर से डायग्राम से देखिए कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, तीसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, प्रथम प्रतिरोध का प्रथम छोर के साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे, हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, पता समझ में आया। देखिए, इस पर हम क्या करेंगे, व्यंजन प्राप्त करेंगे। कैसे व्यंजन प्राप्त करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आएगा तो ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो एक बार देखिए, बिल्कुल जाइएगा। देखिए, हम इसको व्यंजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसे व्यंजन प्राप्त करेंगे, इसको व्यंजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दो बैटरीज जोड़ देते हैं, एक यहाँ पे कुंजी है। ठीक है, इस तरह से, और करंट इधर से जाएगा, हमेशा करंट इधर से जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, इधर से जाएगा, ये आई। ठीक है, इसका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ज़्यादा से ज़्यादा एमीटर लगा सकते हैं आप, एमीटर। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज मान लेते हैं V। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ हम दे सकते हैं X और यहाँ Y। ठीक है, लिखेंगे माना कि R1, R2,
R3 3 प्रतिरोध है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, विद्युत धारा समान एवं विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि विभवांतर अगर अलग अलग होता है तो इसके लिए V1 V2 V3 को हम समतुल्य प्रतिरोध V मान लेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे V जो है हम इसको मान लेते हैं समतुल्य प्रतिरोध V1 V2 और V3। अलग अलग के लिए क्योंकि यहाँ लिखे हैं कि विभवांतर अलग अलग होता है तो अलग अलग प्रतिरोधों के लिए विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम इसको समतुल्य प्रतिरोध V मान ले रहे हैं जो पूरा का है, और इसके लिए V1 इसका V2 इसका V3, जिसको इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 या तो जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हम ओम का नियम लगा देंगे, ठीक है। ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम क्या है, तो R1 R2 R3, ठीक है। R1 R2 R3 के लिए ओम का नियम लगाने पर क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम का नियम, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आई R1। अच्छा यहाँ पे I क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है विद्युत धारा समान होती है परंतु विभवांतर अलग अलग होती है। तो विभवांतर यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3, तो इसीलिए विभवांतर जो है यहाँ पर अलग अलग होगा लेकिन विद्युत धारा जो है वो समान होगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने I लिखा, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I R2, ठीक है। आप इसको अगर नोट कर लिए तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है V3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, I R3, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखेंगे इन्हें जोड़ने पर क्या जाएगा, तो V1 V2 और V3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, इस तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए I कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे I हम डायरेक्ट बाहर कर दे रहे हैं, तो क्या बचेगा R1 R2 और R3, ठीक है। अब देखिए V1 V2 V3 जो है उसको समीकरण 1 से यानी क्या रखा था V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा I R1 R2 R3, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब बताइए कि ओम का नियम मैंने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसका ओम का नियम यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि तीनों जो है R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है। तो लिखेंगे R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध R एवं विभवांतर V, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे, ऊपर को मिटा देते हैं, तो V जब V है तो क्या हो जाएगा, ओम का नियम फिर से लगाएंगे, ओम का नियम लगाने पर क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे लगाएंगे, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिएगा, ठीक है। ओम का नियम, तो लिखेंगे ओम का नियम लगाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा मेरा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से तो V बराबर क्या हो सकता है, आई आर। तो यहाँ पे आई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से देखिए I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या बन गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है समतुल्य प्रतिरोध का जो है वो एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये समतुल्य प्रतिरोध का जो है वो व्यंजन प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बार बार हम बोल रहे हैं, इसको करके एग्जाम में जाइएगा। और ये 5 नंबर इस तरह से लिख दीजिएगा तो 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।